ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, 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 ओम शांति। तो हम सोच रहे थे कि संगम का समय कैसे बीतता गया, और अभी कौन सा समय आकर के पहुंचा है संगम का। तो अभी हमने 89 शिवरात्रि मनाई, और अगर 100 साल का संगम युग है तो कितना बचता है? 11 साल। और 11 साल में भी ऐसा नहीं है कि आज रात के 12 बजे संगम युग पूरा हुआ और कल सवेरे सतयुग का आरंभ हुआ, ऐसा होगा क्या? हाँ, सतयुग को भी बनाना पड़ेगा। सतयुग को भी क्या है? बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, और उसके लिए भी कुछ समय लगेगा। उसके लिए भी समय लगेगा। अगर कलयुग का एक तरफ विनाश होते जाएगा, दूसरी तरफ सतयुग का निर्माण होते जाएगा, तो उसके लिए भी कुछ समय लगेगा। अगर उसके लिए 5 साल गए, कभी पुरुषार्थ को कितना समय बचता है? हाँ, 6 साल ही पुरुषार्थ के लिए बचते हैं। तो इसके लिए अभी हम लोगों को, अभी देखो कि एक बार जब हम मधुबन में गए थे, म्यूजियम की जगह ली हुई थी उस समय, वो सनसेट पॉइंट पर, तो उसके निर्माण का चल रहा था प्लान। और उन दिनों क्या था, 67, 68, उन दिनों ये बात बहुत चल रही थी कि 76 में पुरानी दुनिया का विनाश, क्योंकि ब्रह्मा की आयु कितनी गाई हुई है? 100 साल की। तो ब्रह्मा बाबा का लौकिक जन्म कब हुआ? 1876 को हुआ लौकिक जन्म। तो उसको 100 साल का पूरे होते हैं 1976। तो उन दिनों में ये बात बहुत चल रही थी कि 76 में विनाश हो जाएगा। मुझे याद है हमारे यहाँ एक सीढ़ी का चित्र बन करके आया था। उन दिनों नई नई सीढ़ी बनी हुई थी और उसका चित्र बन करके आया था रेगजिन पर। तो उसके नीचे लिखा हुआ था 10 वर्षों में पुरानी दुनिया का विनाश। तो सबका पुरुषार्थ बहुत तीव्र गति से उस समय चल रहा था कि भाई अभी विनाश तो जल्दी है, विनाश जल्दी हो जाएगा। तो वैसे बाबा ने कभी भी विनाश की डेट जो है या विनाश का वर्ष जो है बाबा ने कभी भी बताया हुआ नहीं है। सिर्फ बाबा कहते समय थोड़ा बचा हुआ है। कब होंगे ये बाबा ने डेट नहीं बताई। एक बार अव्यक्त बाबा को एक ग्रुप ने, भाई बहनों के ग्रुप ने बाबा को एक प्रश्न पूछा था कि बाबा ये कलयुग का विनाश कब होगा, उसकी डेट बताओ। कलयुग का विनाश कब होगा उसकी डेट बताओ। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या मैं आपको आपके डेट की डेट बताऊं क्या? समझे ना, आपकी डेट की डेट बताऊं क्या? ऐसा करके बाबा ने उस बात को टाल दिया था। बाबा ने कभी भी नहीं बताया, लेकिन उसके सिग्निफिकेंस कुछ होते हैं। मुझे याद है उन दिनों शायद 68, 69 का टाइम था, 68 का टाइम था।
तो उन दिनों क्या हुआ, म्यूजियम का ओपनिंग करने का था, तो सारी दादियां मधुबन में आई थी, सारी निर्मल शांता दादी, विजय पाशपा दादी, कुमार का दादी, प्रकाश मणि दादी, ये दिल्ली से ऑलराउंडर दादी, गुलजार दादी, सब दादियां, बड़ी बड़ी दादियां उस समय आई थी, म्यूजियम का ओपनिंग करना था। तो संदेशी जो है, तो संदेशी बाबा को भोग लेकर के जाने वाली थी। तो सभी जो दादियां थी ना, तो सभी दादियों ने वो संदेशी को एक प्रश्न बोला, क्या कहा कि अभी तो बाबा के पास भोग लेकर के जा रही हो, तो बाबा को पूछ करके आना, बाबा को पूछ करके आना कि जब ये महाविनाश होगा, तो उन दिनों वो बात बहुत चल रही थी, तो जब महाविनाश होगा तो ब्रह्मा बाबा देखेगा क्या, ब्रह्मा बाबा के सामने होगा क्या, ब्रह्मा बाबा महाविनाश को देखेगा क्या, तो ये तू पूछ करके आना। तो वो संदेशी गई भोग लेकर के, और वापस वो भोग लेकर के आई। फिर सभी ने उसको पूछा, बताओ बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा। तो उस संदेशी ने कहा, मैंने तो बाबा को कहा कि बाबा बाबा सभी दादियां इकट्ठी हुई है, तो सभी दादियां कहती है, पूछ रही है कि ये जब विनाश होगा तो बाबा देखेगा कि सारा विनाश। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के होते हुए विनाश हो नहीं सकता, क्योंकि ये स्थापना की देवता है। क्या है? ये स्थापना की देवता है, और स्थापना की देवता के सामने उसने स्थापन किए हुए सृष्टि का विनाश नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्मा बाबा के होते हुए विनाश नहीं होगा। और बड़ी दादियां, बड़े के होते हुए भी महान हस्तियां अगर उपस्थित है तो उनके सामने भी विनाश हो नहीं सकता, ऐसे बाबा ने उस समय बताया था। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी संगम युग के समय को देख रहे हैं कि एक एक कर करके हमारी सारी दादियां क्या हो गई, एडवांस पार्टी में सारी दादियां चली गई। अभी रही थी एक दादी, क्या एक दादी कौन रही थी? हाँ, रतन मोहिनी दादी रही थी, अभी वो दादी भी चली गई। अभी दादी भी सारी दादियां चली गई। अभी एक दादा रहे हुए थे, कौन? ब्रजमान भाई, वो दादा भी अभी चले गए। अभी कोई रहा है क्या बड़ा? अभी कोई भी बड़ा नहीं रहा। तो बाबा ने क्या कहा था कि महान आत्माओं के उपस्थिति में विनाश हो नहीं सकता। तभी महान आत्माएं अभी सारी क्या हो गई, एडवांस पार्टी में चली गई। अभी तो कोई विनाश को रोकने वाली आत्माएं अभी नहीं है, विनाश को रोकने वाली आत्माएं नहीं, इसीलिए कभी भी विनाश का बिगुल बच सकता है। प्रकृति भी कभी भी अपना पार्ट बजा सकती है, प्रकृति कभी भी पार्ट बजा सकती है। अभी मैं कोल्हापुर को भट्टी करने गया था, युगलों की ऐसी भट्टी थी कोल्हापुर में, काफी करीबन 107 युगल थे, माना 214 का सारा परिवार था। तो वो युगल की भट्टी में क्या हुआ कि एक भाई मुझे आया, सांगली से आया हुआ था भाई, तो मिलने को आया। तो उसने कहा कि भाई क्या कहे, बोले ये बारिश इतनी हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि हमारे सांगली के मेन रोड पर इतना पानी आ गया, मेन रोड पर पानी आ रहा था। कलेक्टर की गाड़ी घूम भी रही थी कि अभी पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, लोग तो डरे हुए थे। उसने तो पानी नहीं आएगा कि जीप घुमाई चारों तरफ, और देखा तो 1-1.5 घंटे में इतना रोड पर पानी आया, इतना पानी आ गया, बोले कि मैं कपड़े का व्यापारी, बोले मेरा ऊपर दुकान था और नीचे सारा स्टोर था, बोले बेसमेंट में सारा मेरा माल पड़ा हुआ था, 25-30 लाख का माल बेसमेंट में था, बोले। और जो पानी जोर से आया, इतने जोर से पानी आया, ऊपर बारिश हो गई और इतना जोर से पानी आया और मेरे सारा बेसमेंट में पानी चला गया।
और मैं इतना डर गया, मैं टेम्पो वालों को बुला रहा था, एक टेम्पो वाले को बुलाया तो टेम्पो वाला भाग भाग करके आ रहा था, फिर वो नहीं आ रहा है, मैंने फोन किया तो उसने कहा मेरा टेम्पो पानी में फंस गया है। दूसरे को टेम्पो बुलाया, वो भी बोला मेरा भी टेम्पो पानी में फंस गया। वो टेम्पो उनके सारे आने वाले पानी में फंस गए और मेरी आंख के देखते हुए बेसमेंट में सारा पानी चला गया बोले, और मेरा लाखों का क्या हो गया, लाखों का नुकसान हो गया। तो भाई बोले ये पानी से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो हमने कहा भाई जी क्या कहते हो आप, अभी तो आपने एक तत्व का प्रकार देखा, समझा, अभी तो आपने एक तत्व का परिणाम देखा है, अभी तो ग्रुप डांस होने वाला है। क्या है, अभी तो ग्रुप डांस होने वाला है, तो उस समय क्या करेंगे, समझा। अभी पांचों तत्वों ने अटैक किया एक टाइम, तो मनुष्य ह्यूमन बीइंग इज नथिंग, प्रकृति के ताकत के आगे मनुष्य की ताकत कुछ नहीं है। इतना बड़ा हिटलर जो था, वो हिटलर युद्ध क्यों हार गया, क्योंकि रशिया पर अटैक किया तो बर्फ का इतना प्रभाव पड़ा उसके ऊपर कि उसके 80,000 सोल्जर, हिटलर के 80,000 सोल्जर मर गए उस बर्फ के अंदर, इसलिए उसने पीछे मुड़ा, नहीं तो मुड़ने वाला नहीं था। तो प्रकृति के ताकत के आगे मनुष्य की ताकत कुछ कर नहीं सकती। और आगे तो अभी 5 तत्व भी अपना काम शुरू करेंगे, समझा, अभी वो समाचार भी आपको आते जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे अभी आगे का समय जो आएगा तो बहुत नाजुक समय होगा, बहुत नाजुक समय होगा। और हम ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को ये तो पहले से पता है ना, हमको तो हमने कहा ना कि हम सभी ने ट्रेलर देखा हुआ है। क्या है, किसी ने ट्रेलर नहीं देखा ऐसा कोई है क्या, सभी ने ट्रेलर देखा है। तो अभी रियल देखने की तैयारी करो। क्या है, रियल देखने की क्या करो, तैयारी करो। अभी डरने की कोई बात नहीं, एक बार अनुभव घर में बैठ करके किया है। तो गृहस्थियों के लिए हम कहते हैं कि जब साकार में बाबा था तो बाबा ने कभी अपना फोटो रखने नहीं दिया, कोई भी सेंटर पर ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं होता था। ब्रह्मा बाबा के फोटो कब निकले, जब बाबा अव्यक्त हुए, जब बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद फिर बाबा के फोटो निकले, और वो अव्यक्त बाबा के फोटो घर में माना सेंटर पर रखना शुरू हुआ। तो ये क्यों, क्योंकि अव्यक्त बाबा का जो विनाश के समय अव्यक्त बाबा का बहुत बड़ा रोल होगा। तो अव्यक्त बाबा का टचिंग और कैचिंग का पार्ट होगा। आपके मोबाइल सब बंद पड़े होंगे, कंप्यूटर सब बंद पड़े होंगे, कोई भी एक्टिविटी चल नहीं सकेगी, मोबाइल के द्वारा कम्युनिकेशन नहीं होगा, समझा। कम्युनिकेशन का कोई भी साधन नहीं होगा, साइंस के सभी साधन फेल हुए होंगे, साइंस के सभी साधन फेल हुए होंगे। उस समय टचिंग और कैचिंग का पार्ट होगा, समझा, टचिंग और कैचिंग। शिव बाबा जो है, जिसका बाबा से पक्का योग है, जिन आत्माओं का बाबा से अच्छा योग है, उनको समय पर टचिंग होगा। अभी क्या करने का, ऐसी हालत में क्या करने का, ये उसको क्या होगा, टचिंग होगा। तो टचिंग कहाँ पर होगा, तो टचिंग का जो स्टेशन है ना, वो सेंटर में बाबा का कमरा होगा। क्या होगा, सेंटर पर बाबा का कमरा, ये जादू का कमरा बन जाएगा, जादू का कमरा होगा। और आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए तो आप सेंटर पर जाओ, बाबा के सामने बैठो और बाबा से बुद्धि का योग जोड़ो और बाबा को कहो कि बाबा ऐसी ऐसी अवस्था है, ऐसी ऐसी हालत है कि मैं क्या करूं। तो बाबा आपको टचिंग करेगा कि बच्ची आपको ऐसा ऐसा करने का है, क्लियर टचिंग होगा बाबा का, समझा। लेकिन क्या है, एक होता है टचिंग पावर और दूसरी होती है कैचिंग पावर। दूसरी क्या होती है,
क्या तो आपके पास क्या होना चाहिए? कैचिंग पावर। टचिंग ने भला टचिंग किया, लेकिन कैचिंग पावर अगर काम नहीं कर रही है तो कुछ फायदा होगा क्या? नहीं होगा। तो टचिंग के लिए कैचिंग पावर हमारी पावरफुल होना अत्यंत आवश्यक है। और कैचिंग पावर किसके पास होगी? कैचिंग पावर किसके पास होगी? जिसके अंदर जिसकी आत्मा जो है वो पूरा सोर्स उसका पवित्र रहेगा। पात्र कैसा होना चाहिए? पवित्र पात्र होगा तो उसके अंदर वो कैचिंग पानी थोड़ा। तो इस प्रकार अभी देखो गृहस्थियों के लिए अभी जो ये पवित्र गृहस्थ आश्रम हमारा चल रहा है संगम युग के वर्तमान समय, तो पवित्र गृहस्थ आश्रम में मनुष्य का नसीब जो होता है ना वो 4 बातों पर डिपेंड होता है। 4 बातों पर। एक होता है तन का भाग्य, एक होता है तन का भाग्य, दूसरा होता है मन का भाग्य, तीसरा होता है धन का भाग्य और चौथा होता है जन का भाग्य। समझा? ऐसे 4 प्रकार होते हैं। तो इसीलिए अभी तन का भाग्य अगर ये संगम पर वर्तमान समय हमें प्राप्त करने का है तो कुछ लौकिक और कुछ अलौकिक बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए। ये तन जो है संगम युग में वर्तमान समय हमारा जो शरीर है वो अति मूल्यवान है। क्या है? भले विनाशी है। क्या? शरीर भले विनाशी है, कुछ काम का नहीं, लेकिन बहुत काम का भी है। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का शरीर भाग्यशाली रथ नहीं है, हमारा हरेक का रथ क्या है? हमारे लिए यही भाग्यशाली रथ है, क्योंकि इसी रथ के द्वारा हमें पुरुषार्थ करने का है। अगर ये रथ छूटा तो पुरुषार्थ कर सकेंगे क्या? फिर तो नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये हमारा वर्तमान समय का रथ भी हमारे लिए क्या है? अति भाग्यशाली रथ है। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का नहीं, तो हमारा भी ये क्या है? भाग्यशाली रथ है। इसलिए इस रथ का भी बहुत कदर करना चाहिए। कुछ भाई बहन कहते क्या है, ये अंतिम शरीर है, पतित है, भिखारी है। भले पतित है, भिखारी है, लेकिन भागीरथ है ना। हमारे लिए क्या है? भागीरथ। इसके द्वारा ही हमें कमाई करने की। इसलिए ये तन का भी, और ये कितना भाग्यशाली तन है, इस तन में हमको परमात्मा मिला है। क्या है? इस तन में बाबा हमको मिला है, चाहे व्यक्त रूप में हो, साकार में हो अथवा अव्यक्त में हो। अव्यक्त बाबा को जो जो मिले हुए हैं वो हाथ खड़ा करो। समझा? तो ये भी अभी कितना 80-90% ये भी कितने भाग्यशाली है जिनको अव्यक्त बाबा की पालना मिली हुई। अव्यक्त बाबा के बच्चे, समझा? अव्यक्त रूप में जब बाबा ने पाठ बजाया तब बाबा के बच्चे बने हुए हैं। ऐसे अव्यक्त में बने हुए भी कितने बच्चे हैं। और अभी जो निकले हैं वो निराकार रूप के बच्चे हैं। शिव बाबा के निराकार रूप के संकल्प के द्वारा बाबा ने कईयों को टचिंग किया और आपके पास भेजा है। बाबा का एक एक बच्चा अनमोल है। समझा? लाखों करोड़ों की जायदाद है बाबा की। बाबा कहता ना, कोटों में कोई और कोई में कोई बिरला मुझे पहचानता है। तो एक एक बच्चे को बाबा ने कैसे ढूंढ ढूंढ करके निकाला। एक बार क्या हुआ था, दादी प्रकाश मणि ने प्रोग्राम दिया था कि हर स्थान पर 1-1 लाख का प्रोग्राम होना चाहिए। कितनों का? 1-1 लाख का। तो दिल्ली में पहला 1 लाख का प्रोग्राम हुआ। समझा? बम्बई में हुआ, मद्रास में 1 लाख का प्रोग्राम हुआ। तो हमारे यहाँ पूना में भी हम लोगों ने मीटिंग किया। पूना में 51 सेंटर है पूना में, तो सभी सेंटर ने मिलकर के मीटिंग किया कि हमको भी 1 लाख का मेगा प्रोग्राम 1 लाख का मेगा प्रोग्राम करने का है। तो हम इतने सेंटर के 50 सेंटर के सब भाई बहने, समझा, और सभी ने मिलकर के 1 लाख के प्रोग्राम का सारा बजट तैयार किया था। और पूना के सबसे बड़ा जो ग्राउंड है
वो सबसे बड़ा ग्राउंड वो सीधे हाई स्कूल का वो बड़ा ग्राउंड सहकार नगर का हम लोगों ने बुक किया था वो ग्राउंड। और उसके लिए समझा तो 1 लाख को संदेश देने का है तो 10 लाख पर्चे छपाए थे। कितने पर्चे? 10 लाख पर्चे छपाए थे। और हमारा जो स्टेज था ना वो 10,000 स्क्वायर फुट का स्टेज था उस प्रोग्राम का। उसके लिए ये जो सोफे 2000 सोफा सेट 2000 मंगाए हुए थे। चेयर जो है वो 20,000 चेयर उसके लिए मंगाई थी। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट था समझा। इतनी ट्यूबलाइट, इतना मेहनत, सारे पर्चे। और पुणे के सभी मेन रोड मेन चौक में बड़े बड़े होल्डिंग 15 बाय 20 के ऐसे बड़े बड़े होल्डिंग सारे पुणे में लगाए थे ये मेगा प्रोग्राम के कि परमात्मा संदेश प्राप्त करने के लिए आओ कहते इतना। और सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी बनाए हुए थे। और वो प्रोग्राम में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनिक जो बोर्ड बनाए थे वो एक का किराया 1.5 लाख रुपया था। ऐसे 2 बोर्ड दोनों तरफ लगाए थे। पीछे की तरफ और 2 लगाए थे। तो ऐसे 4 1.5 लाख के किराए के 4 वो पैनल लगाए थे इलेक्ट्रॉनिक सभी को दिखाई दे करके। ऐसा इतना बड़ा प्रोग्राम का हमने आयोजन किया था। और 6 मास से करीबन 3-4 हजार भाई बहने सेवा में, क्योंकि 10 लाख पर्चे बांटने के हैं तो अपने हजारों भाई बहन सेवा में जुटे हुए थे कि एक भी आत्मा वंचित न रह जाए। तो सभी तरफ ऐसे पर्चे बांटे, सारे कार्ड 10,000 कार्ड बनाए हुए थे। 25 वीआईपीओ को स्टेज पर बिठाया हुआ था। तो ऐसा बड़ा मेगा प्रोग्राम का सारा आयोजन किया था। और करने जो साउंड के करने वो 100 करने थे वो ग्राउंड में साउंड सबको सुनाई दे उसके लिए। इतना सारा आयोजन मेगा प्रोग्राम का किया, बहुत सक्सेसफुल हुआ। दादियाँ भी आ गई, बहुत अच्छे वीआईपी भी आ गए, बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ। फिर वो मेगा प्रोग्राम इतना होने के बाद क्या हुआ, फिर 20-25 दिन के बाद दादी प्रकाशमणि आई पुणे में। प्रकाशमणि दादी आई एक प्रोग्राम के लिए। तो सारे सेंटर्स के भाई बहन इकट्ठा हुए थे। तो फिर क्या हुआ, फिर दादी ने प्रकाश 20-25 दिन हुए थे मेगा प्रोग्राम करके। तो दादी प्रकाशमणि ने सबको पूछा, 5-7 हजार भाई बहन थे पुणे के। तो सभी को दादी ने पूछा कि आपने बहुत अच्छा मेगा प्रोग्राम किया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। आपने बाबा के श्रीमत का पालन किया, बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम। बोले अभी मैं आपको पूछ रही हूँ कि मेगा प्रोग्राम जो इतना पुणे में प्रोग्राम हुआ बड़ा, तो उस प्रोग्राम से कौन कौन निकले वो हाथ खड़ा करो। दादी ने कहा जो उस प्रोग्राम से निकले वो हाथ खड़ा करो। तो वहाँ तो कोई कभी हाथ खड़ा नहीं था। फिर दादी ने 2-3 बार पूछा हाथ खड़ा करो, कोई कभी हाथ नहीं था। और फिर दादी ने कहा अच्छा वो खड़े हो जाओ, जो मेगा प्रोग्राम से निकले वो खड़े हो जाओ। तो सारा वो 7-8 हजार के भाई बहन थे। तो सब प्रोग्राम में से वो एक दादा नाम का भाई खड़ा हो गया। मेगा प्रोग्राम से कौन निकला, तो वो एक दादा भाई निकला। दादी ने कितनी खर्च किया बोले, कितना खर्चा किया बोले, लाख रुपया खर्चा किया, कितना बड़ा स्टेज बनाया, हजारों भाई बहन 6 मास घूम रहे थे, पैसे बांट रहे थे, ये इतना चेयर बिठाया, इतने सोफे, लाखों में खर्चा करोड़ों में हो गया बोले। और निकला कौन, निकला बोले। तो एक बच्चे का मूल्य क्या है, बहुत बड़ा है। तो आप अपना मूल्य समझो, कोई साधारण नहीं है। एक निकालने के लिए बाबा को क्या करना है, एक बच्चा निकालने को बाबा को कितनी मेहनत करनी है। इसलिए हम एक जो है ना, एक महान आत्मा है, कोई सामान्य आत्मा है नहीं। कितना खोज करके
बाबा ने हमको निकाला, इतना खुश, सभी नव सचिव हो रहे खोज खोज करके निकाला, कहाँ पड़े हुए थे, वहां जाकर के जगाया, वहां से निकाला बाबा ने, समझा। तो इसीलिए हमारा ये तन जो है, ये हमारा तन भी है, ये अति भाग्यशाली है। कभी भी कुछ बीमार होता है, कुछ होता है, तो उसकी अच्छी देख रखो, उसको डोंट केयर नहीं करना है, डोंट केयर नहीं करना है, समझा। क्या ये काम का है, 3 जन्म का शरीर है, ऐसा कह के उसको डोंट केयर नहीं करो, इसकी भी अच्छी संभाल करो, क्योंकि इसके द्वारा तो हमको बाबा मिला हुआ है। तो इसके लिए बहुत संभाल, तन की भी बहुत संभाल करनी है, और ये तन भी बहुत लाखों मूल्य का हमारा तन है ना, समझा। तो इसी तन के द्वारा तो बाबा हमको मिला है, समझा। इसीलिए तन को भी बहुत अच्छी तरह से संभाल करके रखो। कुछ बीमार पड़ता है, क्या होता है, तो उसका भी ध्यान हमको रखना चाहिए। नहीं तो कई भी के बोलते क्या 3 जन्म का शरीर ये पुरानी छुट्टी है, अरे ये छुट्टी तुमको सर्दी देने वाली है, समझा। इसीलिए इसको डोंट केयर नहीं करो, इसकी भी अच्छी संभाल करनी चाहिए। तन के संबंधियों का भी अच्छी तरह से ध्यान रखना है, समझा। और अभी वर्तमान समय का ऐसा है, हम बोलते हैं कि आप अपना इंश्योरेंस भी निकाल करके रखना चाहिए। वैल्यूबल शरीर है ना, तो वैल्यूबल शरीर है तो अपन गाड़ी का भी इंश्योरेंस निकाल के ना, क्यों गाड़ी का इंश्योरेंस निकाल के, क्योंकि वैल्यूबल चीज है इसलिए निकालते। तो अगर गाड़ी का इंश्योरेंस निकालते तो ये कितनी बड़ी गाड़ी है, समझे ना, ये कितनी बड़ी गाड़ी है, तो इसका भी क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस आप अवश्य निकाल के रखो। क्योंकि आजकल क्या हुआ है, आजकल हॉस्पिटल में एडमिट करो ना तो 1000 फटाफट बढ़ जाते, एक दिन का 5-5, 10-10 हजार का बिल होता है। आजकल लाखों में बिल फटके से बन जाता है हॉस्पिटल में। बनता है डॉक्टर बना लेते हैं, वो बात अलग है, बन तो जाता है लाखों का बिल। हमारा वो भाई था एक वासुदेव कुमार भाई था, वासुदेव, समझो, उसने 10 लाख का इंश्योरेंस निकाला, 10 लाख का इंश्योरेंस निकाला। उसको कोरोना काल में एडमिट किया ना, तो 7 दिन में उसका 11 लाख और 12,000 बिल हो गया, 7 दिन में। और वो आराम नहीं था कि 10 लाख का बीमा, कुछ चिंता नहीं, 7 दिन में खाया सारा। हैरान हो गए, 1,12,000 सभी एक कुमारों को, भाई लोगों को मिला करके जमा करना पड़ा, तो उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, नहीं तो उधर ही था। तो इसीलिए क्या है, कम से कम उसका 10 लाख का तो बीमा था। अगर हमारा कुछ भी नहीं होगा तो हमारी क्या अवस्था हो जाएगी, समझा। इसके लिए हरेक ब्रह्मा कुमार और हरेक ब्रह्मा कुमारी को ये मेडिकल का इंश्योरेंस अवश्य निकालना चाहिए, समझा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाबा ने तो कहा ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कम से कम थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से इंश्योरेंस निकाल के रखना चाहिए। क्योंकि आजकल का ऐसा टाइम है, जो बुजुर्ग है उनके लिए तो अवश्य कहेंगे, आजकल उनके खाने पर जितना खर्चा होता है, खाने पर जितना खर्चा होता है, उससे ज्यादा खर्चा दवाइयों पर होता है। क्या है, उससे ज्यादा खर्चा दवाइयों पर होता है। इसलिए ये शरीर का वैल्यू रखते हुए इसका इंश्योरेंस भी हमारे को अवश्य निकाल करके रखना चाहिए। टाइम के पहले सावधान होना चाहिए ना, टाइम आने के बाद जागरूक होकर कुछ फायदा। जब एडमिट करने का है तो पूछते हैं आपका कुछ इंश्योरेंस है क्या, हमारे रिश्तेदार भी पूछते हैं, नहीं तो उनको खर्चा करना पड़ेगा ना, समझा। इसलिए वो पूछते हैं तुम्हारा इंश्योरेंस है क्या, तो जल्दी एडमिट करके भाग जाएंगे वो, अगर नहीं है तो, समझा। तो इसके लिए इंश्योरेंस अपना निकाल करके रखो। जो बाबा ने हमको सावधान किया है कि बच्चे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये भी तन की सेफ्टी जो है ये भी हमें करके रखनी चाहिए।
समझा। एक होता है तन, दूसरा होता है मन। गृहस्थी का तन इस प्रकार से आप सेव करो, खान पान की भी शुद्धि रखो, जितना हो सके 99% खान पान की हमारी शुद्धि होनी चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारी जो है वो पवित्र कुमार कुमारी दिखाई देनी चाहिए। तपस्वी कुमार कुमारी देखिए, सिर्फ ब्रह्मा कुमार नहीं, लेकिन कौन? तपस्वी कुमार। सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नहीं, लेकिन तपस्वी कुमारी दिखाई देनी चाहिए। तो अंतिम समय में आपको बताऊं कि अंतिम समय जो होगा वो होलसेल मौत का सीजन होगा। कौन सा सीजन होगा? होलसेल मौत का सीजन होगा। इधर ये बीमारी में 25,000 मरे, उधर धनी कब हुआ 50,000 मरे। समझा ना? अगर 20-25 लोग मरते हैं तो पेपर वाला न्यूज नहीं डालेगा, वो बड़ा हजारों की बात है तो बोलो। 15-20 तो गंदी में भी मरते हैं, बोलेगा, समझा ना? तो हजारों की बात है तो न्यूज बनेगी। तो वो सीजन कौन सा होगा? होलसेल मौत का सीजन होगा। और जब होलसेल मौत का सीजन होगा, आप सोचो 50,000 लोग मर गए, समझो 50, एक धरनी का हुआ 50,000, 4 गांव उसके अंदर गए, 50,000 लोग मर गए एट ए टाइम। तो उनको 50,000 गर्भ तैयार है क्या? नहीं है, समझा। उनके लिए इतने गर्भ, नेचर के नियम अनुसार मनुष्य जितने मरते हैं उतने गर्भ भी तैयार होते, दोनों का बैलेंस होता है। जितने मरेंगे उतने गर्भ भी होंगे, वो बराबर प्लानिंग ड्रामा का बना हुआ है। लेकिन अगर हजारों मरेंगे तो हजारों के लिए हजारों गर्भ नहीं होंगे, तो फिर उन आत्माओं का क्या होगा? तो वो आत्माएं भटकेगी। वो आत्माएं क्या करेंगी? वो आत्माएं भटकेगी। और जो कमजोर होंगे, समझो उसको जिला भी खाने का है, जिला भी खाने का है। किसी शादी के इसमें जिला की पंक्ति डाली हुई है, समझा। तो ऐसे पात्र में अच्छी भरी भरी जिलेबी किसी पात्र में रखी है, तो वो आत्मा ऊपर से देखेंगे, अरे इसके पास तो इतनी जिलेबी है, उसके अंदर वो प्रवेश करेंगे, प्रवेश करके फटा 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 ऐसी जिलेबी खाएंगे। लोग देखते रहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो वो आदमी ने उसके अंदर जो आया हुआ है ना, झूठा, इसका इंटरेस्टेड भोजन है, तो वो ऐसा खाएगा की बात नहीं। सभी लोग हैरान होंगे कि इसको क्या हो रहा है। तो ऐसी वो आत्माएं हैं, तो वो कहाँ भी किसी के अंदर प्रवेश करेंगी और अपनी इच्छा को क्या करेंगी? पूरा करेंगी। कोई अच्छी साड़ी आप डाल रहे हैं, उस आत्मा को पसंद आई तो वो तो डाल देंगे। ये ऐसा होगा कि आप बात मत पूछो। तो लेकिन ऐसी बात, और ये होलसेल आत्माएं है ना, तो देखो एक शरीर नहीं तो पूरा होगा, एक शरीर के अंदर 8-10 आत्माएं, और अगर 8 आत्माएं आएंगी तो कोई ये खाएगा तो कोई वो करेगा तो कोई वो करेगा, समझा। कोई कंट्रोल आपका आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो जो अपवित्र आत्माएं हैं उनके शरीर में वो आत्माएं प्रवेश करें, और जो पवित्र आत्माएं जिनकी पूर्ण धारणा है, जिनका पूर्ण शरीर पवित्र है, उसके अंदर पवित्रता का ओरा होता है। क्या है? पवित्रता का ओरा होता है, और उसके अंदर वो अपवित्र आत्मा है। तो ये भी ब्रह्मा कुमार कुमारी को भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप बीते हैं इसलिए आपके अंदर नहीं आएंगे। आप अगर कहाँ भी जाकर के चाय पीते होंगे तो आप में भी आ सकते हैं। जिसकी पक्की पूरी धारणा है ना, ये धारणा पक्की रखने का अभी का टाइम है, समझा। अगर थोड़ी भी धारणा कमकुवत होगी, थोड़ी भी धारणा की कमी होगी तो अशुद्ध आत्मा को चांस मिलेगा, समझा। इसीलिए धारणा को बिल्कुल एक्यूरेट हमको रखना चाहिए, समझा ना। तो इसीलिए तन को जो है तो बिल्कुल पवित्र रखने का है, अन्न की धारणा भी पक्की करने की है। और भले कहाँ उपवास भी करना पड़े, क्या एक उपवास किया तो शरीर छूटता नहीं है।
तो कभी जरूरत पड़ेगी तो भले उपवास भी करो, लेकिन वो खाना अशुद्ध खाना स्वीकार नहीं करो। इसीलिए हमको विशेष अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को आगे के समय के लिए तैयार रहने का है। क्या रहने का है? तैयार। पवित्रता के टॉपिक को 100% फॉलो करने का है। अगर कुछ परसेंट बाकी रहा तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। वो आत्मा ये नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा कुमार है, सफेद जेल डाला है और बड़ा बेंच लगाया है। वो देखेंगे कि इसकी धारणा कितनी है, ये कहाँ भी जाकर खाता है क्या। तो अगर कहाँ भी जाकर खाता है तो चलो गहरा अच्छा है, तो उसमें जाकर वो कहाँ भी खा लेंगे समझा। तो इसलिए हम बीते को भी वर्तमान समय जो बाबा ने धारणाएं जो बताई हुई है उन धारणाओं पर बड़ा परफेक्ट रहने का है। और थोड़ा सा पीरियड है अभी जो बचा हुआ है एंड का, ये कलयुग के एंड का अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है। थोड़ा समय के लिए पुरुषार्थ करो तो सदा के लिए क्या हो जाएगा? विजय हो जाएगा। थोड़ा समय के लिए पुरुषार्थ करो, सदा के लिए विजय होगा। तो इसलिए ये तन का भी ध्यान हमको अच्छी तरह से रखने का है। अभी इंश्योरेंस जिसमें नहीं कराया है पहले इंश्योरेंस करा के ले लो, समझा। और तन के बाद होता है मन। अभी हमारे बीते का मन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल पवित्र मन हमारा होना चाहिए। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता सिखाती है ना, मन भी हमारा, और मन पवित्र होना अति आवश्यक है। अगर आपका मन, अगर आपके मन में किसी के प्रति अगर निगेटिव भावना है, समझा, किसी के प्रति भी हमारे मन में अगर निगेटिव भावना होगी तो हमारा मन पवित्र नहीं कहलाया जाएगा। इसीलिए अशुद्ध आत्मा भी आ जाएगी। इसीलिए हमारा मन जो है वो पूरा के पूरा पवित्र रहना चाहिए। और किसी आत्मा के लिए भी हमारे मन में निगेटिव ख्यालात नहीं होने चाहिए। भले वो हमारा शत्रु हो, उसने हमें बहुत दुख दिया हुआ हो, बहुत परेशान की हुई आत्मा है, फिर भी उस आत्मा के प्रति जो हमारे साथ जिसका व्यवहार अच्छा है उसके प्रति तो हमारे सकारात्मक विचार रहेंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसका रिलेशन अच्छा है उसके प्रति सकारात्मक भावना रहेगी। लेकिन जिसके साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, उसने हमको बार बार तकलीफ सहन करने को लगाया, अनेक बार उसने हमारे सामने विघ्न ला करके खड़े किए हैं, एकदम दुश्मन आत्मा है हमारी, फिर भी हमारे मन में उसके प्रति क्या होना चाहिए? शुभ भावना और शुभ कामना। बीते के मन में शुभ भावना और शुभ कामना ही रहनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक गांव में हमारा प्रवचन रखा हुआ था। तो एक गांव में प्रवचन था, तो प्रवचन वगैरह गए कि मैं 5 बजे उस गांव में पहुंचा, 6 से 7 का प्रवचन था। तो वहाँ अपना एक समर्पित भाई भी था रहने वाला। तो जब से मैं गांव में गया तो बोला, भाई जी अभी प्रवचन को टाइम है, तो क्या है आप जरा घर को तो चलो, हमारे घर को तो चलो। तो जब हम घर में उसको पैदल जा रहे थे उसके घर में, तो वो बोला, भाई जी क्या है, मेरा सब अच्छा है, क्या है, हमारे घर में माँ है, वे सब अच्छे। अरे मेरा जो छोटा भाई है ना वो बहुत शैतान है। क्या है, पी करके आता है, हमेशा सिगरेट पीता है, गांव में झगड़े करता है, उसने बहुत परेशान किया है। क्या कहूँ भाई जी, वो मना, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा भाई मिला है, ऐसा शैतान भाई मिला है, यही मेरा दुर्भाग्य है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा कहते कहते हम उसके घर तक गए। तो जब उसके घर तक गए तो उसकी माँ और उसका वो भाई वहाँ बैठा हुआ था, उसका भाई बैठा हुआ था। तो वो भाई बोला कि भाई जी ठहरो, मैं 10 मिनट में बाजार में जाता हूँ, मैं थोड़ा फल लेकर के आता हूँ। थोड़े फल का या कुछ नहीं है, मैं तो फल लाने के लिए
वो भाई बाजार में मार्केट में फल लाने को गया, वो छोटा भाई उधर बैठा हुआ था। तो मेरा कैसे भाई जी क्या? तो बोले भाई जी क्या कहूँ? बोले कि हमारा घर बहुत अच्छा है बोले, और मेरा एक बड़ा भाई है ना बोले, ये तो एकदम देव आत्मा है बोले। क्या है? एकदम कुछ खाता नहीं पीता नहीं बोले, ये नहीं, और इतना पवित्र है, वो इतनी सेवा कर रहा है बोले, समझा? और इतना पवित्र है, मुझे बहुत आज मेरा बड़ा भाई जो है ना, मेरा बड़ा भाई माना कौन है? एक देवता है। और मेरा क्या भाग्य है कि मुझे ऐसा देवता जैसा भाई मिला हुआ है, समझा? ऐसा उसकी बहुत सारी बातें। और अभी वो जो भाई फल लेकर के आया, समझा ना? तो भाई, तो मैं सोचने लगा कि भाई अभी शुभ भावना किसके अंदर है? शुभ भावना किसके अंदर है? वो अज्ञानी के अंदर है या ज्ञानी के अंदर है? अभी वो अज्ञानी होते हुए भी उसके अपने भाई के प्रति क्या है? कितनी शुभ भावना। वो कहता है कि ये मेरा भाई कौन है? देवता है। मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि मुझे ऐसा देवता जैसा भाई है। और ये कह रहा है कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा भाई है। तो शुभ भावना जो है ना, शुभ भावना, शुभ कामना, ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी। तो हमारी हर एक आत्मा के प्रति क्या होनी चाहिए? शुभ। भले कोई कैसा भी हो, जो करेगा सो बढ़ेगा, जो करेगा सो बढ़ेगा, जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। तो अपने को क्या डर? एक बार संत कबीर जो है ना, वो बहुत अच्छे शेरे बिनकर था, तो अच्छे शेरे बिनता था, और बनारस के बाजार में बेचने को जाता था। तो एक बार क्या हुआ, अच्छे शेरे उसने तैयार किए और वो बाजार में जा रहा था। तो बाजार में जा रहा था तो 4-5 घर के बाद क्या मिला उसको? एक खाटी का दुकान मिला। वहां उसने बकरी उल्टी टांगी हुई और वो बकरी की छाल उतार रहा, बकरी की छाल उतार रहा था, तो बकरी को काटा था। तो बीरबल उधर ठहर गए, ना ये कबीर जी उधर ठहर गए और वो देख रहे थे, बोले क्या है वो, कितना पाप है, कितना पापी इंसान है। और उनका घर उसके बाजू में नजदीक ही था। बोले कि कबीरा तेरी झोपड़ी, कबीरा तेरी झोपड़ी कटहरण के पास, माना खाटी के पास, कबीरा तेरी झोपड़ी कटहरण के पास। अभी वो बाजार में जाने को तैयार नहीं, वो कितना पाप कर रहा है, उसके सारे संकल्प चल रहे हैं। तो संकल्प चलाते कितना पापी है, क्या मेरी झोपड़ी, मेरा घर ऐसे आदमी के बाजू में है। फिर उसे संकल्प किया कबीर ने, क्या? कबीरा तेरी झोपड़ी कटहरण के पास, करेगा सो भरेगा, तू काय को उदास, तू जा अपना शेरे बेचने को जा, तू काय को उदास होगा, जो करेगा वो भरेगा। तो इसलिए हमको किसी के कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं करना। जिसका जो कार्मिक अकाउंट है उसको बहुत ज्यादा उसके अंदर इंटरफेयर हमको नहीं करें, साक्षी होकर के पाठ बजाने का। अभी तो वर्तमान समय ऐसा टाइम अभी आएगा कि साक्षी होकर के ही आपको पाठ बजाना पड़ेगा। आप जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते पर लाशें बिछी हुई होंगी और लाशों के ऊपर से आपको जाना पड़ेगा। इसलिए आपको दृश्य के लिए कौन सा भाव चाहिए? साक्षी भाव। तो इनका ये पाठ था, चलो अभी मेरा भी ये पाठ आया है, क्या करूं, मेरे को दूसरा रास्ता नहीं है, यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो ऐसा ही समय आएगा। इसके लिए हमको हमारा मन जो है वो बड़ा क्या रखना चाहिए? शुद्ध रखना चाहिए। सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना ही रखनी चाहिए। दुश्मनों के प्रति भी क्या होनी चाहिए? शुभ भावना ही रखनी चाहिए। संत ज्ञानेश्वर ने पसायदान जो मांगा ना,
समझा है? उसमें भी उन्होंने क्या कहा, आता विश्वास मके डेरे एड़े वाग यज्ञे पोषावे पोषोनी मर जावे कसाई. इथे सांगितलं की जे दुर्जन आहे त्यांची व्यंकटी साधो. दुर्जनांचा वाईटपणा, जे दुर्जन खळ लोक आहेत त्यांचा वाईटपणा नाहीसा हो, असं ज्ञानी सरांनी सांगितलं. ते लोक मरोड असं सांगितलं नाही. त्यांच्यामधला दुर्गुण जो आहे, वाईटपणा जो आहे, जे खळांचे व्यंकटी सांगो तया सत्कर्मी रती वाढो, त्या खळांचं वाईट पण नाहीसं हो असं त्यांनी सांगितलं. म्हणून म्हटलंय शराबी बुरा नहीं, शराबी बुरा नहीं, बुरी तो शराब है. ती शराब बाजूला करा, त्याच्यासारखं खरं बोलणारा माणूस नाही. बुरी कौन है? बुरी तो शराब, उसको निकाल दो, वो बिल्कुल अच्छा है. इसीलिए हमारा मन जो है वो हमारा मन कैसा होना चाहिए, शुभ भावनाओं से भरा हुआ मन होना चाहिए. और हमारा धन, अभी धन भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. हम बीके भाई बहनों के लिए, जिसने धन को अच्छी तरह से यूज किया ना वो सुखी होते हैं, और जिन्होंने धन को बुरी तरह से यूज किया वो दुखी होते हैं. तो इसलिए अभी बीके भाई बहनों के लिए धन के प्रयोग के लिए एक पॉइंट हमेशा याद रखो, एक बात हमेशा याद रखो. अगर आपको ये ईश्वरीय जीवन सुखी बनाने का है, क्योंकि बाबा ने कहा है जहां होता है मानव का धन वही होता है उसका मन. और परमात्मा के तरफ अगर मन लगाने का है तो क्या लगाना चाहिए? धन. इसीलिए बाबा ने कहा है कि भंडारी में सेवा करो, क्योंकि धन जाएगा तो मन जाएगा. धन जहाँ जाएगा वहाँ मन अवश्य जाता है. किसका मन अभी कहाँ है वो अगर देखने का है तो उसका धन का प्रवाह कहाँ जा रहा है वो देखो, तो पता पड़ेगा उसका मन कहाँ जा रहा है. इसलिए धन का भी बहुत अच्छी तरह से यूज करने का है. और एक बात याद हमेशा रखो, अगर आपको जीवन में सुख प्राप्त करना है तो इच्छाओं को कम करना चाहिए. क्या करना चाहिए? अगर आप इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा. अगर इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे तो दुख बढ़ेगा. और दुख कम करने का उपाय क्या है? इच्छाओं को कम करो. 3 BHK लेने के बदले 1 BHK में काम चलाओ, तो क्या होंगे? खुश हो. अभी जो 1 BHK में है वो ढूंढ रहा है 2 BHK कहाँ है, ढूंढता नहीं है. और जिसकी इच्छा बड़ी हुई है उसको कितना भी बड़ा महल में दिया ना तो भी कहेगा कमी है. समझा? इच्छा मात्र मनुष्याना. समझा? इच्छा एक ऐसी चीज है कि मनुष्य को भगाती रहती है. इतना भगाती है कि बात मत पूछो. वो लोग कहते हैं कि खाना खाने को भी टाइम नहीं है, तो किस लिए कमा रहे हैं? समझा? तो इसलिए धन के लिए इच्छाओं को कम करो. साधारण जीने को बाबा ने कहा. बाबा ने बहुत बढ़िया भी नहीं बहुत घटिया भी नहीं, बीच का लाइफ दिया. एकदम फटे पुराने कपड़े डाल के नहीं आने का. कम से कम पुराने होने को धो करके अच्छी तरह से धो करके लाओ. तो बहुत आपको इच्छा है तो एक आदमी स्त्री लेकर के इसकी तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हजारों का खर्चा नहीं करना. अभी विलासी जीवन नहीं होना चाहिए. राजाई कब करने की है? इधर नहीं करने. कईयों का इधर ही पाठ शुरू हो गया. घर में बड़े कोच होने चाहिए, पर्दे एकदम जबरदस्त होने चाहिए. जहां भी जाएंगे पर्दे देखेंगे, कपड़ा कैसा.
और उससे मेरा कपड़ा बढ़िया होना चाहिए। अरे बाबा कहते हैं कि यहाँ राजाई करेंगे तो वहाँ की राजाई खो देंगे, वहाँ की राजाई खो देंगे। बाबा को यहाँ राजाई नहीं चाहिए। अगर यही राज्य करने का है तो कहाँ करो, कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करो। क्या मजा आंख इधर के उधर जाए, समझा? क्या मजा कान इधर उधर का सुने, समझा? ये पूरे कर्म इंद्रियों के ऊपर हमारा क्या चाहिए? हमको राजयोग माना राजा किसका बनने का है? कर्म इंद्रियों का राजा बनने का है। कि कहाँ भी आंख डूबनी नहीं चाहिए, भले चीज कितनी भी बढ़िया हो, चीज कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन हमारी आंख डूबनी नहीं चाहिए। खाना कितना भी बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हलवाई का दुकान, अच्छी खुशबू आ रही है, इसलिए वहां ठहरने का कोई कारण नहीं है, समझे ना? वहां से निकल जाओ जल्दी। कहाँ भी हमारी आंखें डूबनी नहीं चाहिए। बहुत सुंदर चेहरा है, वहां भी हमारी आंखें डूबनी नहीं चाहिए। बहुत सुंदर मकान है, क्या मकान है, क्या बिल्डिंग है, क्या फ्लैट है हमारे बहन जी का, कई कई वो बहन का फ्लैट का ऐसा वर्णन करते हैं कि बात मत पूछो, अभी इसको ही देना चाहिए क्या। तो किसी भी बात की देखो, बाबा को किसी की भी महिमा नहीं चलती है, परमात्मा को दूसरा नहीं चलता है। आप हमेशा याद अंडरलाइन करो। प्रेम गली अति साकरी जिसमें दो ना समाए। परमात्मा की जो प्रेम गली है उसमें एक को ही अलाउड है। तुम कहेंगे मैं एक को लेकर के जाऊंगी तो दोनों बाएं ठहरो, उसके अंदर एक को ही अलाउड है। और वो बाबा ऐसा है कि उसको आपने दूसरे पर ज्यादा प्रेम किया तो बाबा को पसंद नहीं है। हमारे एक भाई था, वो चंडीगढ़ का, अच्छा वो कहता था गॉड इज ए जेलसी वाइफ। क्या कहता था? गॉड इज ए जेलसी वाइफ। उसको दूसरे की तरफ देखा तो भी उसको अच्छा नहीं लगता है, समझे ना? तो दूसरे पर प्यार किया वो बाबा को पसंद नहीं, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसीलिए एक बाप के ऊपर एक व्रता होना चाहिए। हमको क्या होना चाहिए? एक व्रता होना चाहिए। तो तन भी बाबा की तरफ हो, हमारा मन भी हो, और हमारा धन भी जो है वो पवित्र कमाई करके घर में धन आना चाहिए। ये ध्यान में रखो, करप्शन का पैसा घर में नहीं आना चाहिए। अगर करप्शन का धन आपके घर में आएगा तो आपका घर को बीमार कर देगा। कोई मन से बीमार होंगे, कोई तन से बीमार होंगे। हमने देखा किसी भ्रष्टाचारी ऑफिसर के घर में, क्लासल ऑफिसर के घर में मुझे जाना हुआ, मैंने देखा तो उसका जो लड़का था ना वो तो पागल ही था, मना बोल ही नहीं सकता था, और ऐसा मुंडी हिला के चलता था, कुछ भी खा। लड़की थी अच्छी माना समझदार, लेकिन लड़का पागल था। तो इतना धन आया, लेकिन क्या हुआ, लड़का पागल निकला तो क्या उसको सुख मिलेगा? क्या सुख मिलेगा? समझा? जिसके लिए इतना कमा रहा है वही पागल में बैठा हुआ है। अगर एक तरफ देखता रहा तो उधर ही देखता रहेगा। तो ऐसा अगर करप्शन का धन अगर घर में आता है तो ऐसे मत किया। इसलिए तन, मन, धन तीनों में भी, समझा, तीनों में भी हमें बड़ी सावधानी से और श्रीमत के अनुसार उसको यूज करने का। और चौथा टॉपिक है जन। जन माना हमारे रिलेटिव जो है, हमारे संबंधी जो है, हमारे संबंधी, हमारे रिलेटिव और हमारे सेंटर के भाई बहन, इन सभी के साथ हमारे बीते बहन भाई का रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या अंडरलाइन करो, बहुत काम की बात है। क्या हमारा लौकिक परिवार चाहे अलौकिक परिवार, दोनों परिवार के आप प्रिय होने चाहिए। लौकिक के भी प्रिय होनी चाहिए और अलौकिक के भी प्रिय होनी चाहिए, समझा?
झगड़ालू नेचर नहीं होना चाहिए, समझा। मुझे एक बात अच्छी याद आती है, हम भला कुमार जो होते हैं उनको फोर्स होता है ना, सेवा का फोर्स। तो एक बार क्या हुआ था, हमने प्रदर्शनी रखी हुई थी इधर लक्ष्मी रोड पर, अच्छे मेन रोड पर हमने हाल भी देखा हुआ था, पर हमारे बहनों ने बाजू के गले में हाल देखा था, वो फ्री था, उसका 1000 रुपये किराया था, लेकिन सेवा बहुत होने वाली थी। तो हम लोग सभी बहन जी के साथ बहुत हमारा झगड़ा कुमारों का हुआ। हम बोले बहन जी उधर हजारों लोग आएंगे, इतना संदेश मिलेगा, इतनी सेवा होगी, और आपको फ्री मिल रहा है कि उधर कितने लोग आएंगे, दिन में 15-20 लोग भी नहीं आएंगे और इधर हजारों आएंगे, आप क्यों पसंद। ऐसे इतना जोरों में हमारा झगड़ा हो गया। फिर झगड़ा होने के बाद तो दादी के पास गया, दादी जानकी के पास गया। फिर दादी ने हम लोगों को बुलाया, हम सारे भाई बहन, उसमें कुछ भाई गृहस्थी भाई थे, कुछ बहन और हम कुमार लोग थे, हम सबको बुलाया। तो फिर बोले क्या कर रहे, नहीं बोले अब दादी हमने जो हाल पसंद किया है ना, वही इतना अच्छा, हजारों लोग वहाँ संदेश लेंगे, बाबा का संदेश मिलेगा, और बहनों ने पसंद किया है, उधर वो गली में कोई नहीं जाने वाला है, भले वो फ्री, लेकिन उधर कोई आने वाला दिन में 10-15 लोग भी नहीं आएंगे। और हम जो सिलेक्ट किया है, हजारों लोग मेन रोड पर अच्छा है। तो वो बहन जी सुन नहीं रही है, वो बहन जी के साथ झगड़ा जोर जोर से चल रहा था। तो फिर दादी ने कहा देखो एक बार ध्यान में रखो, सामने बैठो, ऐसा बिठाया। 4-5 गृहस्थी भाई थे, 4-5 कुमार थे, 2 माताएं, सबको बिठाया और सबको दादी ने कहा देखो हम टीचर बहने हैं, हंडे, हम कौन है, हंडे, और आप जिज्ञासु हो मटके, चाहे मटका हंडे पर गिरे या हंडा मटके पर गिरे, फूटेगा कौन, मटका ही फूटेगा। तो इसके लिए अपना मटका है जरा संभाल के रखो। कभी भी टीचर बहन के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, समझा। क्यों, क्योंकि वो है हंडे और अपन है मटके। आखिर फूटने वाला कौन है, अपना मटका संभाल के रखो, दूध में काम आएगा, समझा। तो इसीलिए कभी भी ऐसा टीचर के साथ कभी संघर्ष नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा संबंध टीचर के साथ रहेगा तो सुख से संबंध मिल जाएगा, समझा। और अपने बीते भाई बहनों के साथ भी बहुत अच्छा प्रेम पूर्वक संबंध होना चाहिए, और बीते को लौकिक में भी अच्छे संबंध चाहिए। नहीं तो क्या कई बीते भाई बहन ने लौकिक में इतने झगड़े करके रखते की बात मत पूछो, तुझे आता तो नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, खाऊं परंतु दौड़ी का चल देता, मार्ग का आटे कैसा लगेगा। तो गृहस्थियों के साथ हमारे भाई बहने, जब आपका रिपोर्ट पूछा जाएगा ये कैसा भाई है, तो आपके घर वालों से ही पूछेंगे ना ये कैसा है। ये जाता है ब्रह्मा कुमारी के पास, ये बहन जाती है ब्रह्मा कुमारी के पास, इसका जीवन कैसा है, किसको पूछेंगे, घर वालों को पूछेंगे। उन्होंने भी आपको राइट आंसर देना चाहिए। हमारी भाई बहुत अच्छे है, हमारी बहन बहुत अच्छी है, ऐसा दोनों तरफ की हमको बैलेंस करने का है, समझा। इस प्रकार से तन मन धन और जन चारों बाजुओं को बैलेंस करके संतुष्ट जीवन हमको जीना है। अच्छा, ओम शांति।